आनंदम। कैसे हैं आप सब? तो आज का लाइव सेशन हमारा टाइम पर है। शुरू में मैं कुछ जानकारी दे देता हूं। 1 मई से हमारे यहाँ सेंटर पर और आयु योगशाला, आप गूगल पर भी टाइप कर सकते हैं, मैप में भी टाइप कर सकते हैं, और आयु योगशाला जीरकपुर, तो आपको लोकेशन पता लग जाती है। तो 3 दिन का फ्री महाध्यान का कैंप है, वो आप अटेंड कर सकते हैं। वो इन पर्सन है, मतलब ऑफलाइन है, वो ऑनलाइन नहीं है। तो एक तो ये सूचना है। दूसरा, 1 मई से ही इवनिंग में 7 to 8 मेडिटेशन का सेशन है, वो ऑनलाइन है। 1 मई से ऑनलाइन है 5 दिन के लिए, जिसमें आपको मेडिटेशन के बारे में टोटल जानकारी हो जाती है और मानसिक और शारीरिक दुखों का कारण पता लग जाता है और उनको कैसे ठीक करना है वो भी पता लग जाता है। स्पेशली मानसिक, क्योंकि मेडिटेशन मन पर बहुत अधिक कार्य करता है। तो ये सूचनाएं हैं 1 मई की। एक तो महाध्यान का कैंप है, वो हमारे यहाँ और आयु योगशाला में, और एक 1 मई से इवनिंग का मेडिटेशन वो ऑनलाइन है, गूगल मीट पर हमारा वो प्रोग्राम रहता है। फिर उसके बाद फूड साइंस का कोर्स है 5 मई से। उसके बाद फिर टीटीसी के योगा सेशंस हैं, जो प्रोफेशनली योगा टीचर बनना चाहते हैं तो वो उनके भी सेशंस होंगे। जो भी आप लोग इंटरेस्टेड है वो व्हाट्सएप से इंक्वायरी ले सकते हैं, किसी भी डिटेल ले सकते हैं, कोई भी। जितेंद्र जी नमो आनंदम, रोहिणीबा जी नमो आनंदम, आप सभी का धन्यवाद। स्वीता तलवार जी, दीपाली गुप्ता जी, अनवीन जी, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है लाइव सेशन में। तो आज हम बात करेंगे स्ट्रेस और एंजाइटी की। लगभग 90% लोग परेशान होते हैं स्ट्रेस से, एंजाइटी से। रचना अग्रवाल जी राधे राधे। चांदनी जी, चांदनी तक चांदनी जी, बड़ा लंबा नाम है ये, नमो आनंदम। देवेंद्र जी नमो आनंदम। सरला मौर्य जी नमो आनंदम। तो देखिए, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन 2 तरह से है, 2 टाइप है। एक टाइप ये है कि आपकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है, आपने बचपन से ऐसे सुना, देखा, समझा कि आप स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं। आप भी वैसे ही हो जाते हैं। जैसे आपने कहानी सुनी थी ना, वो एक शेर का बच्चा भेड़ बकरियों में रहने लग गया, तो अब वो धीरे धीरे अपनी विशेषताएं, अपने जो शिकार करने के गुण थे, वो धीरे धीरे भूल गया। तो ये है अपब्रिंगिंग। और एक होता है ब्लड से। ब्लड मतलब कि किसी के पेरेंट्स को, दादा दादी, नाना नानी, 3 जनरेशन ब्लड में उसको मानते हैं कि जो जेनेटिकली चीजें आती हैं, जीन्स वाइज आती हैं, तो 3 जनरेशन मेडिकली उसको मानते हैं कि अगर नाना नानी, दादा दादी, कोई भी ताऊ चाचा, माता पिता, इनको वो होता है, टेस्ट से पता लगता है कि सीरोटोनिन कितना है, जो हार्मोनल लेवल हैं हमारे ब्रेन में, कि एक्चुअल में वो लैक कर रहे हैं, तो वो स्ट्रेस में, एंजाइटी में, वैसे तो डिप्रेशन
ही मिलेगा जब हार्मोन्स लैक कर जाते हैं, पॉजिटिव हार्मोन्स लैक कर जाते हैं और वो ब्लड से आए हैं, माता पिता से आए हैं, तो उसमें व्यक्ति का भी कोई कसूर नहीं है, ना अपब्रिंगिंग का कोई कसूर होता, ना हम ये कह सकते कि उसकी सोच और समझ ऐसी है। वो तो बॉडी का नेचर हो गया, मन का, ब्रेन का नेचर हो गया, वो तो केमिकल है। जैसे दशहरी आम की गुठली आप जमीन पर लगाएंगे तो वो उस पेड़ पर दशहरी आम होंगे। आप समझ रहे हैं? ये जीन्स वाला मैटर इस तरह से समझ सकते हैं कि एक आम में जब कोई मान लीजिए प्रॉब्लम है और उसकी गुठली को आप उगा देते हैं तो आने वाले पेड़ पर जो भी आम लगेंगे उसमें भी वही प्रॉब्लम्स मिलेंगी। ये चांसेस 90% से ज्यादा होते हैं। तो इसको कहते हैं हम जेनेटिक, जीन्स वाइज प्रॉब्लम आगे ट्रेवल करती हैं ब्लड में। तो अगर ऐसा है फिर तो आपको कोई भी आयुर्वेदिक मेडिकेशन या नेचुरोपैथी में शिरोधारा होता है उसकी सहायता लेनी पड़ती है। मतलब आपको मेडिकेशंस पे जाना पड़ता है, वो एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट हो। लेकिन अगर अपब्रिंगिंग से है, लेकिन आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए 90% अपब्रिंगिंग से आ जाती है ये स्ट्रेस एंजाइटी वाली दिक्कत सोचने की, क्योंकि कंपटीशन इतना है। समाज, हमारा समाज का ढांचा ऐसा है कि सामने वाले व्यक्ति ने ये कर दिया, आपको भी करना है। ये एक होता है कि कामयाब होना है जीवन में और कंपटीशन इतना है, तो बच्चे क्या है दिमाग पर बोझ ले लेते हैं कि मेरे माता पिता वरना मुझे ये बोलेंगे, ये शिकायत करेंगे, कंप्लेंट करेंगे, मुझे भी कुछ करके दिखाना है जिंदगी में। तो ये जो प्रेशर है ब्रेन पर, तो ये आपको स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन में ले जाता है। तो उसमें काउंसलिंग की जरूरत रहती है, सिर्फ मेडिकेशन की जरूरत नहीं होती। स्पिरिचुअलिटी को समझना, काउंसलिंग सेशन लेना और पॉजिटिव बातें और एक्चुअल में समझना, नेचर को, प्रकृति को समझना, तो उससे आप धीरे धीरे अपने आप, उसमें किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ती, आप खुश रहने लग जाते हैं लाइफ टाइम के लिए। और मैं आपको बता रहा हूं कि 90% है ऐसे पेशेंट्स, और ये गलती क्या कर लेते हैं, ये दवाइयां शुरू कर देते हैं और दवाइयों की फिर ऐसी आदत डलती है, फिर उनको पॉजिटिविटी, मोटिवेशन, काउंसलिंग से कुछ नहीं लेना। वो कहते हैं एक गोली खाते हैं छोटी सी, अब हमें रिलीफ है, अब हमें ज्यादा कोई दिक्कत है नहीं है, कोई जरूरत नहीं है फिर मोटिवेशन की और ये सारी चीजें, क्योंकि वो केमिकली आपको रिलीफ दे देते हैं, तो फिर वो आदत डलती है। तो ये दो तरह का आप, मुझे लगता है समझ गए होंगे, विषय है। तो उसमें ये जरूर आपको देखना चाहिए कि ये ब्लड में आ रही है प्रॉब्लम या समाज का ढांचा आपका, जो आप ब्रेन में कंपटीशन को जगह दे देते हैं, उससे आ रही है। और ऐसा भी नहीं है कि आपको कुछ करना नहीं है लाइफ में, जरूर सक्सेस होना है, जरूर अपनी कामयाबी को हासिल करना है जिस भी फील्ड में हैं आप, लेकिन उसको समझकर, जानकर कि किस तरह से होगा और खुश रहते हुए किस तरह से होगा। जैसे गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं ना, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। लेकिन वो स्थिति आएगी कैसे? वो स्थिति आएगी कुछ बातों को समझने से, ठीक है, कुछ बातों को जानने से। तो वो हमारे सेशंस होते हैं आयुर्वेदा के और मेडिटेशंस के, उनमें से ये बातें धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाती है और लॉजिकली क्लियर हो जाती है, साइंटिफिकली, बिल्कुल ऐसा नहीं कि मान्यताओं के आधार पर। मोनिका जी थैंक यू। चलिए अब आपके प्रश्न ले लेते हैं। थोड़ा सा विषय आपने समझ लिया होगा, स्ट्रेस का, एंजाइटी का, परेशान रहना, ऐसा होता है। किन्नी सोल जी थैंक यू। तो अन्नपूर्णा कौशिक जी, वैभव पटेल जी, सुरेंद्र अरोड़ा जी, रेखा मिस्कीन जी, देव राठौर जी, कृष्णा विश्वास जी, रेखा कौशिक, मंजू भट्ट, गीता विश्वास, अमनदीप जी,
मालती पांड्या जी, परमजीत सोन जी, सभी को नमो आनंदम। सीमा चुंबर जी, नमो आनंदम सभी को। तो और हम क्या कर सकते हैं? अब इसमें कोई भी टाइप का हो, दो तरह से हमने, वैसे तो अब मेडिकली जाएंगे तो बहुत टाइप का है, मोटा मोटा समझने के लिए उसको दो टाइप का आप बना सकते हैं, एक ब्लड से जो आ रहा है और एक माहौल से जो आपको मिला है। तो माहौल का तो इजीली सॉल्यूशन है, मेडिटेशन को समझें, करें, प्रकृति को समझें, सोसाइटी को समझें, अपने आप को समझें, तो ये चीजें लाइफ टाइम के लिए आपकी ठीक हो जाती हैं। बट अगर ब्लड से आ रहा है, मींस जीन्स वाइज है, तो थोड़ा कई बार मेडिकेशन की जरूरत पड़ती है इनिशियली, और इन सारी चीजों की तो पड़ती है, मेडिटेशन, सोसाइटी को समझना, अपने आप को समझना, प्रकृति को समझना। तो 100% आप ठीक हो सकते हैं। देव बेनीवाल जी, नमो आनंदम। और कुछ उपाय, मेडिटेशन तो मस्ट है, कुछ उपाय जैसे ब्रह्मी है, शंखपुष्पी है, जो ब्रेन टॉनिक हैं, जो पॉजिटिव हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं, फूड से, डाइट से, या फूड सप्लीमेंट या आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं, तो इन चीजों की आप सहायता ले सकते हैं। क्लियर हुआ? किट्टी किट्टू जी, नमो आनंदम। सिमी जी, वृंद्रा जी, प्रीधि जी, आप सभी का धन्यवाद लाइव सेशन में जुड़ने के लिए। सैंडी ज्योति जी, पतराम जी, किट्टी किट्टू जी, स्टोन है, कौन सा स्टोन है? किडनी स्टोन है या गॉल ब्लैडर स्टोन है? ये भी बताना पड़ेगा ना। देखो, किडनी स्टोन है तो उसके लिए तो हम बोलते हैं कि जितना mm का स्टोन है उतने दिन लगेंगे। 5 mm स्टोन है तो 5 डेज में क्लियर हो जाएगा, 10 mm है तो 10 डेज में क्लियर हो जाएगा, 15 mm है तो 15 डेज में निकल जाता है। आपको क्या करना है? कुल्थ की दाल का सूप हर रोज, हाँ किडनी स्टोन है किट्टू जी, ध्यान से सुनिए, कुल्थ की दाल का सूप हर रोज सुबह शाम 100 ml पीना है। कुल्थ की दाल खा भी सकते हैं, पर सूप ये थोड़ा सा इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। और टोटल एनिमल फूड को अवॉइड कर देंगे, एग, नॉनवेज, मिल्क प्रोडक्ट्स टोटल अवॉइड कर देंगे 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए। और कुल्थ की दाल हो गया, और गोखरू और पुनर्नवा दोनों का 5-5 ग्राम पाउडर सुबह और शाम लेते रहेंगे। पत्थर चट्टा का पत्ता भी आता है, 2-2 वो पत्ते सुबह शाम खा लेंगे। ये जितनी मैंने बातें की हैं अभी तक किडनी स्टोन के बारे में, इससे बाहर आपको जाना ही नहीं पड़ेगा। किडनी स्टोन बहुत इजीली रिमूव हो जाएगा विदाउट एनी सर्जरी। रतन अरुण शर्मा जी, नमो आनंदम। किरण गुप्ता जी, नमो आनंदम। हीट फ्रॉम हेड, किरण गुप्ता जी कल भी बताया था, ठंडे पानी की माथे पर पट्टी रखेंगे, कॉटन का कपड़ा भिगो भिगो कर, और लौंग च्यू करने की आदत डालेंगे खाना खाने के बाद, ठीक हो जाएंगे। प्रेमलता शर्मा जी, नमो आनंदम। तो एक जानकारी शुरू में तो कुछ दे दी हमने, एक जानकारी और सुन लीजिए। फ्री योगा कैंप, फ्री योगा सेशंस का हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। जो रूटीन में योगा करना चाहते हैं वो उस ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, तो आपको डेली लिंक आता रहेगा और आप अपनी एक्सरसाइज रूटीन में कर सकते हैं और लाइफ टाइम फ्री में कर सकते हैं। ठीक है ना? चलिए, आप सभी को प्रणाम, और अभी भजन के साथ हम समापन करते हैं। और प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना में क्या करते हैं? परमात्मा से मांगते हैं। परमात्मा से मांगना, उसका निरादर करना है। वंदु जी, माइग्रेन के लिए कल वाला वीडियो देखेंगे आप जरूर, इसी जहां पर अभी आप लाइव सेशन देख रहे हैं, कल वाला वीडियो देखेंगे, माइग्रेन के सब्जेक्ट पर था, आपको टोटल जानकारी हो जाएगी। तो प्रभु से मांगना भी है, तो क्या मांगना है? ये भजन है।
हाँ मोनिका जी, दही से कोल्ड हो सकता है, काफी लोगों को दही से एलर्जी होती है। ठीक है, आयुर्वेद में दही की तासीर गर्म होती है। और अभिसेनरी का मतलब होता है पोर्स को बंद करने वाली, रोमकूपों को बंद करने वाली। अभिसेनरी एक गुण है दही का, तो इसलिए कोल्ड हो जाता है, क्योंकि ब्लॉकेज करती है। इसीलिए तो लूज मोशन में देते हैं, ब्लॉकेज करती है ना, तो वो क्या है, साइनस में भी ब्लॉकेज कर देती है, तो कोल्ड हो जाता है। ठीक है, चलो अभी भजन गाना है साथ में। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में है नैया उसे पार कर दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरे मन पे मेरा अधिकार कर दो, मेरे मन पे मेरा अधिकार कर दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में है नैया उसे पार कर दो। न शुभ कर्म करने में पीछे रहूं मैं, न शुभ कर्म करने में पीछे रहूं मैं, कुकर्मों से मुझे को खबरदार कर दो, कुकर्मों से मुझे को खबरदार कर दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में है नैया उसे पार कर दो। मैं समझू न जग में किसी को बेगाना, मैं समझू न जग में किसी को बेगाना, मुझ में विश्व भर के लिए प्यार भर दो, मुझ में विश्व भर के लिए प्यार भर दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में है नैया उसे पार कर दो। पथिक राह में हो कोई दीन दुखिया, पथिक राह में हो कोई दीन दुखिया, मदद के लिए मुझको तैयार कर दो, मदद के लिए मुझको तैयार कर दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में है नैया उसे पार कर दो, मदद के लिए मुझको तैयार कर दो। तो प्रार्थना भी हमारी ऐसी होनी चाहिए। हमारी प्रार्थना होती है घर बन जाए, गाड़ी आ जाए ऐसी प्रार्थना होती है ना। तो प्रार्थना करनी है हमें सहन शक्ति मिले, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, ताकि हम अच्छे से कर्म कर पाए। और सिर्फ प्रार्थना से भी काम नहीं होगा, स्वास्थ्य के लिए कुछ करना भी होगा, वरना परमात्मा आपको आके बोलेगा भाई कुछ कर भी लिया कर, सिर्फ प्रार्थना नहीं, प्रैक्टिकली एक्सरसाइज करो, योगाभ्यास करो। वरना परमात्मा बोलेगा मैंने तो आसपास आपके योगा सेंटर खुलवाया था, आप गए ही नहीं बीमार हो गए है ना। तो इन बातों का आप सब ध्यान रखें। हाँ, थैंक यू मोनिका जी, नमो आनंदम।
गौरव जी नमो आनंदम। गौरव चावला जी। तो एक क्वेश्चन था ऊपर चला गया। रोहिणी बाजी, हाँ सर, हम रोज लाइव सेशन अटेंड करते हैं, तभी हर रोज नई नई जानकारी मिलती है और फ्रेश हो जाते हैं। हाँ थैंक यू रोहिणी बाजी, आप तो लगातार डेली हर रोज लाइव सेशन में आप आते हैं। हाँ अमरदीप सोन जी नमो आनंदम। इट्स टी जी नमो आनंदम। प्रिया करना जी, चौधरी जी, आप सभी का धन्यवाद। सभी में बैठे परमात्मा को प्रणाम और सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। चलो आप भी गाओ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो 1 तारीख से महाध्यान का कैंप है, वो तो यहाँ पर इन पर्सन 3 डेज के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, सबके लिए ओपन है, लेकिन रजिस्ट्रेशन पहले करवाना पड़ेगा, वो व्हाट्सएप से। अभी वीडियो के साथ आपको व्हाट्सएप नंबर दे दिया जाएगा। और 1 तारीख से इवनिंग में 7 to 8 मेडिटेशन है 5 तक। फिर 5 मई से फूड साइंस का कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद नेचुरोपैथी का कोर्स, योगा का कोर्स है टीटीसी वालों के लिए। हाँ हो सकते हैं वैभव पटेल जी, हो सकते हैं, ध्यान रखना चाहिए। बहुत ज्यादा कोई चाय पीता है, कॉफी पीता है तो दांत खराब हो सकते हैं। एसिड से धीरे धीरे कैल्शियम लैक कर जाता है और दांत गलने लग जाते हैं। इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सोनिया अरोड़ा जी नमो आनंदम। आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद। आप लोग ये आगे वीडियो शेयर करते हैं, उससे क्या है, नॉलेज आगे तक पहुंचती है। तो आप सब भी धन्यवाद के पात्र हैं। आप सभी का धन्यवाद। नमो आनंदम। कल फिर मिलते हैं इसी समय नए एक विषय के साथ इसी चैनल पर। सभी को प्रणाम।